लेते हैं एसिड की। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक फर्स्ट क्या होती है, एसिड का टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर इन टेस्ट। दूसरा क्या होता है, एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर। आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कोरोजन क्या होता है, तो एसिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है। थर्ड वन, एसिड क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस पेपर, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेड टू रेड लिटमस। फोर्थ प्रॉपर्टी हम एसिड क्या करते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट। ये चीज़ याद रखना, जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस स्टेट। मतलब ये है कि अगर वो ड्राई स्टेट में होंगे तो एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो एक्वस स्टेट के अंदर ही एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा रहेगा फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, सॉर टेस्ट होता है, कोरोसिव नेचर होता है, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड टू रेड लिटमस, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट एंड सोल्यूबल इन वाटर। ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी एसिड की। अब हम इसकी स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही जनरली आपके पास क्वेश्चन किया जाता है, बाकी तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना होगा। सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो हम स्टडी करते हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हम एसिड की स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स होता क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, जनरली हम डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में जनरली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम डाइल्यूट एसिड के साथ ही करते हैं, और स्टूडेंट्स को भी डाइल्यूट ही प्रोवाइड किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। और कंसनट्रेटेड एसिड से जब रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो इसलिए जनरली वो प्रेफर नहीं किया जाता। तो डाइल्यूट एसिड से हम मोस्टली रिएक्शन करते हैं लेबोरेटरीज़ में। तो क्या होता है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या होता है, एक तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। याद रखना, व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लाइक हमने एक जिंक मेटल लिया जिसको डाइल्यूट HCl से हमने रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं, जिंक मेटल रिएक्टेड विद HCl एंड फॉर्म अ जिंक सॉल्ट, जिंक क्लोराइड सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। आप चाहें तो किसी भी मेटल की रिएक्शन कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैग्नीशियम मेटल होती है, रिएक्ट करेंगे हम H2SO4 से करा देते हैं आपके बाद रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी अब हम पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ कर रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जब हम एसिड की रिएक्शंस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करते हैं तो क्या रहता है, तो देखिएगा, जब भी रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो,
प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे। जब ये रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ तो क्या रहता है हमारा, एक तो बनता है सॉल्ट, एक बनता है हमारे पास वाटर, और साथ में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे एक जो कॉमन सा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मान लेते हैं, हमने एक कार्बोनेट लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ऐसे ही हमारे पास एक चाहो तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं NaHCO3। इनकी रिएक्शन सपोज कीजिए हमने HCl से कराई दोनों की, सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास NaCl। हेयर NaCl साथ में रिलीज़ कर देना है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इधर भी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रहता है कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है। अब लैबोरेटरीज़ में हम चेक कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इनका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट होता है। जो हाइड्रोजन गैस का अगर हमें टेस्ट करना होता है, ये क्या होती है, पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न्स विद पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका टेस्ट अगर करना होता है तो क्या होता है, ये बर्न्स विद पॉप साउंड। जैसे कि अगर आप एक जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और उसके पास एक आप बर्निंग मैस्टिक लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। और अगर आपको CO2 का टेस्ट करना होता है तो ये क्या कर देता है, टर्न्स लाइम वाटर। लाइम वाटर हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये क्या कर देता है, लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। तब कौन सी गैस प्रेजेंट होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड हमारा इसमें रिएक्शन आता है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जनरली किस नेचर के होते हैं, बेसिक। मेटल ऑक्साइड जनरली किस नेचर के रहते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो क्या होता है, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड फॉर्म वही सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी आप मेटल ऑक्साइड चूज़ कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड मैंने चूज़ किया, रिएक्ट करा रहा हूँ मैं HCl के साथ, तो फॉर्म करेगा सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड और साथ में रिलीज़ हो जाएगा वाटर। चाहे तो आप एक दूसरा मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्ट कर रहे हैं हम HCl के साथ तो फॉर्म होएगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हमने ये जो स्टडी की हैं 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, जो मेन हमने यहाँ स्टडी की हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड मेटल ऑक्साइड। मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है जिसका हम टेस्ट करते हैं क्योंकि ये बर्न होती है विद पॉप साउंड के साथ। अगर आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो CO2 गैस का टेस्ट करने का प्रोसीजर रहता है। और जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, जब हमने एसिड पढ़े इनके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। आपको पता है कि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है जो टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे आप जो रस्ट, जो लोहे का जंग लगता है, उसके जो स्टेन्स होते हैं उनको आप क्लीन कर सकते हैं। दूसरा हमारा यूज़ इसका कहाँ आते हैं, विनेगर होता है। विनेगर का यूज़ आपको पता है कि एज अ प्रिजर्व अच्छा होता है। जो पिकल्स होते हैं और चाइनीज़ फूड होते हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्विंग पर्पसेस के लिए। दूसरा आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। न्यूट्रिशन चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ेंगे। वो क्या करता है, उसके भी बहुत सारे फंक्शनिंग होते हैं हमारे स्टमक में। और दूसरा क्या होता है, जो बोरिक एसिड होता है वो एज ए एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स को, वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड होता है, इसको एक्वारिजिया बनाने में यूज़ किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में एक्वारिजिया क्या होता है। तो बहुत सारे यूजेस रहते हैं एसिड के, आप जितने चाहें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, व्हाट इज़ एन एसिड, देयर टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड
देयर यूजेस, वो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।